हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग एक नए विषय अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स के बारे में अध्ययन करेंगे। यद्यपि अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स बहुत ही गुड विषय है, कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है। इसके अध्ययन कंपटीशन प्रतियोगिता के दृष्टिकोण से अलग तरीका से करने की जरूरत है, क्योंकि इसके बहुत सारे प्रश्न परीक्षा में नहीं पूछे जाते हैं। फिर भी कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट विषय है जिससे वस्तुनिष्ठ एग्जाम जो ऑब्जेक्टिव परीक्षा होती है उसमें इससे बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, क्योंकि इसके अध्ययन में माइक्रो जैसे इकोनॉमिक्स का अध्ययन करने की बात आती है, जिसका विषय बहुत ही कॉम्प्लेक्स गुड है और बहुत विस्तृत है, और उस हिसाब से हमारे प्रतियोगिता परीक्षाओं में उसके प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। तो हमने आप सबों को प्रतियोगिता परीक्षा के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए उसके महत्वपूर्ण विषयों की तरफ फोकस करना शुरू किया है, और उसी फोकस में मैं पहले क्लास में आपको आर्थिक शब्दावली, जिसको इकोनॉमिक टर्मिनोलॉजी बोलते हैं, उससे संबंधित प्रश्न जो परीक्षा में पूछे जाते हैं उसके तरफ ध्यान दिया है, और उसी से संबंधित विषयों के बारे में आज मैं आपको इस क्लास में बताने जा रहा हूं। जैसे पैन, सामान्य लोग पैन के बारे में जानते हैं, पैन नंबर जिसको बोलते हैं परमानेंट अकाउंट नंबर। इससे कह सकते हैं कि यह एक ऐसी संख्या होती है जो सरकार द्वारा, आयकर विभाग द्वारा जारी की गई है, और प्रत्येक आयकर करदाताओं को आवंटित की जाती है, जिसमें उसके धारक को किसी वर्ष में प्राप्त की गई आय और अन्य लेन देन के लिए उसका उल्लेख करना अनिवार्य हो जाता है। इसके बाद आता है दूसरा इंपॉर्टेंट, प्लास्टिक मनी। प्लास्टिक मनी अनेक वित्तीय संस्थाओं द्वारा जारी की गई क्रेडिट कार्ड होती है, जिसका इस्तेमाल हम आजकल बड़े पैमाने पर कर रहे हैं, या क्रेडिट कार्ड होता है। इसके बाद हॉलमार्क सरकार द्वारा जारी की गई एक ऐसी स्टैंडर्ड पैमाना है जो भारत सरकार द्वारा 12 अप्रैल 2000 में जारी की गई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य स्वर्ण आभूषणों की गुणवत्ता की जांच कर उसकी प्रामाणिकता को प्रमाणित करना होता है। इसके बाद आता है क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक का संबंध उस व्यापारिक माल से है जो एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित की जाती है और उसका प्रयोग किया जाता है अथवा विक्रय किया जाता है, तत्पश्चात वो बच जाता है, तो उसे हम क्लोजिंग स्टॉक के रूप में जानते हैं। एम्बार्गो एक ऐसी शब्दावली है जिसका तात्पर्य व्यापार प्रतिषेध से है। जब कोई राष्ट्र या कुछ राष्ट्र मिलकर किसी विशेष परिस्थिति में, है ना, विशेष राष्ट्र के साथ अपना जब संपूर्ण व्यापार बंद कर देते हैं और उनके साथ सामान की आवाजाही को रोक देते हैं, तो उसको हम बोलते हैं एम्बार्गो। जीरो नेट एड एक ऐसी आर्थिक शब्दावली है जिसका तात्पर्य जब किसी देश के अंदर, जब कोई देश विशेष आर्थिक व्यवस्था के रूप में स्वनिर्भर हो जाए और उसे किसी विदेशी सहायता की आवश्यकता नहीं पड़ती है, तो उस तरह की स्थितियों को हम जीरो नेट एड के नाम से जानते हैं। गिल्ट एज बाजार, गिल्ट एज मार्केट एक ऐसी व्यवस्था होती है, इसके अंतर्गत क्रय विक्रय की जाने वाली प्रतिभूतियों का मूल्य स्थिर रहता है और इसका क्रय विक्रय आरबीआई द्वारा संचालित किया जाता है। एमोर्टाइजेशन एक ऐसी व्यवस्था होती है जिसमें किसी ऋण के मद में ब्याज के पूर्ण भुगतान को कुछ समय के लिए रोक दिया जाता है, या उस मद को ब्याज के पूर्ण भुगतान को नहीं कहते, ठीक है। काला धन, ब्लैक मनी एक ऐसी मनी है जिसे कर अधिकारियों से बचाकर छुपाकर रखी जाती है और उसके हिसाब किताब
के बारे में पूरा कोई भी पारदर्शिता नहीं रहती है तो उसे ब्लैक मनी, काला धन के नाम से जाना जाता है। फ्री पोर्ट एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें उस बंदरगाह से पुनः निर्यात की जाने वाली वस्तुओं पर कोई कर नहीं लगाया जाता है। बफर स्टॉक, बफर स्टॉक अर्थव्यवस्था में एक ऐसी महत्वपूर्ण शब्दावली है जिसका प्रयोग उस परिस्थितियों में किया जाता है जब किसी वस्तु विशेष के लिए भविष्य में कमी न हो, उसकी पूर्ति हेतु जो उसका स्टॉक बनाकर रखा जाता है तो उसे आप बफर स्टॉक के नाम से जानते हैं। तिजोरिया और मंदरिया, बुल्स एंड बियर, ये दो महत्वपूर्ण शब्दावली स्टॉक एक्सचेंज से संबंधित है, जिसमें वह व्यक्ति जो स्टॉक की कीमतें बढ़ाना चाहता है वह तिजोरिया, बुल्स कहलाता है, जबकि जो व्यक्ति स्टॉक की कीमतें गिरने की आशा कर वस्तु को भविष्य में बेचना चाहता है, उसके लिए उसको रखता है तो उसे हम बियर यानी मंदरिया कहते हैं। डिविडेंड, डिविडेंड किसी भी कंपनी द्वारा प्रदत्त शेयरों पर जो लाभांश घोषित किया जाता है उसके शेयर होल्डरों को या उसके शेयर प्राप्तकर्ता को, तो उसे हम डिविडेंड लाभांश के नाम से जानते हैं। कोर सेक्टर का संबंध उन महत्वपूर्ण और आधारभूत उद्योगों से है जिसे किसी देश की अर्थव्यवस्था पूर्ण रूप से संचालित होती है, यानी आधारभूत उद्योगों को हम कोर सेक्टर में रखते हैं। फ्लोटिंग ऑफ करेंसी, यह एक ऐसी मुद्रा होती है जो अपना विनिमय दर को स्वयं छोड़ देना और ताकि उसका मांग और पूर्ति के दशाओं के आधार पर वह स्वयं अपना नया मूल्य निर्धारित करती है, तो उसको हम फ्लोटिंग ऑफ करेंसी के नाम से जानते हैं। अवमूल्यन, डीवैल्यूएशन, जब किसी देश विशेष की मुद्रा को किसी विशेष देश की मुद्रा के साथ अपने मुद्रा की वैल्यू को घटाया जाता है, उसकी तुलना में उसकी वैल्यू को जानबूझकर कम कर दिया जाता है, तो इस स्थिति को डिवैल्यूएशन, अवमूल्यन के नाम से जानते हैं। विमुद्रीकरण, विमुद्रीकरण एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें जब किसी देश विशेष में काले धन और की पूर्ण रूप से आवाजाही काफी बढ़ जाती है, तो उस परिस्थिति में उस देश की सरकार द्वारा कुछ विशेष मुद्राओं को कुछ समय के लिए रोककर उसके जगह पर नई मुद्रा जो चलाई जाती है तो उसे हम विमुद्रीकरण, डिमोनेटाइजेशन के नाम से जानते हैं। हार्ड करेंसी, ऐसी मुद्रा को कहते हैं जिसकी पूर्ति की तुलना में मांग लगातार अधिक होती है या विकसित देशों की मुद्रा होती है। हायर परचेजिंग, इंस्टॉलमेंट पर किसी वस्तु को मासिक किस्तों पर खरीदने की प्रवृत्ति को अर्थशास्त्र में हायर परचेजिंग के नाम से जाना जाता है। हॉट मनी, जिस किसी मुद्रा की पलायन कर जाने की प्रवृत्ति बहुत तेज होती है, यानी आसानी से वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाती है, तो उसे हम हॉट मनी के नाम से जानते हैं। रिसेशन, किसी भी अर्थव्यवस्था में जहाँ वस्तुओं की पूर्ति की तुलना में मांग कम हो जाती है तो उस स्थितियों को हम रिसेशन के नाम से जानते हैं। मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन, वह स्थिति होती है जिसमें मुद्रा का मूल्य गिर जाता है और वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाती है, यानी महंगाई बढ़ जाती है। मॉनिटेरियम, यह वह स्थिति होता है जब सरकार कानून द्वारा कुछ समय के लिए ऋण का भुगतान टाल देती है, ऋण का भुगतान टाल दिया जाता है। रिबेट, जब किसी संस्था द्वारा दी जाने वाली धन में छूट होती है तो उसे हम रिबेट के नाम से जानते हैं।
सॉफ्ट करेंसी या वह करेंसी होती है, वह मुद्रा होती है जिसकी मांग की तुलना में पूर्ति अधिक होती है। सॉफ्ट लोन यह वैसा लोन होता है जिसे कोई भी व्यक्ति कम ब्याज दर पर अधिक समय के लिए प्राप्त करता है। कम ब्याज पर लंबी अवधि के लिए प्राप्त किया गया लोन को हम सॉफ्ट लोन कहते हैं। अधिविकर्षण ओवरड्राफ्टिंग, जब कोई जमाकर्ता बैंक से अपने जमा राशि से अधिक पैसे की निकासी कर लेता है तो उसको हम ओवरड्राफ्ट कहते हैं। विनिमय दर एक्सचेंज रेट अर्थव्यवस्था में एक ऐसी सिस्टम है जिसमें जब किसी देश द्वारा किसी चुनी हुई देशों की मुद्रा के साथ अपने मुद्रा का बदलाव किया जाता है और उस मुद्रा के साथ उस मुद्रा की बदलने की प्रवृत्ति को विनिमय दर या एक्सचेंज रेट के नाम से जाना जाता है। लेकिन जब किसी संस्था द्वारा उत्पादित वस्तुओं की कीमतें बाजार में गिरने लगती है और उसकी मांग घट जाती है, उस परिस्थिति में उस संस्था द्वारा अपने कर्मचारियों की छटनी करना ले ऑफ कहलाता है। जबकि बैड डेब्ट वह स्थिति होता है जब किसी ऋण ग्राही द्वारा प्राप्त ऋण वापस आने की स्थिति में नहीं रह जाती है, उसकी वसूली संदिग्ध हो जाती है, उसको बैड डेब्ट के नाम से